ग्रोक ने पूरा तहलका ही मचा दिया है। एलन मस्क का जो ग्रोक 3 AI मॉडल है ना, बीजेपी और बीजेपी का जो लीडर है उन सब का नींद हराम करके रख दिया है। ग्रोक को जब सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी का एजुकेशन के बारे में, ग्रोक ने राहुल गांधी का एजुकेशन के बारे में कंफर्टेबली जवाब दिया था, बट पीएम नरेंद्र मोदी का एजुकेशन के बारे में कंफर्टेबल नहीं था। इतना ही नहीं, ग्रोक का जवाब एक और भी है। जब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का लीडरशिप का क्वालिटी के बारे में जब पूछा गया था कि कौन अच्छा लीडर है, तो ग्रोक ने राहुल गांधी का नाम ही लिया था। राहुल गांधी अच्छा लीडर है, ये चीज बोला था। ग्रोक को बहुत सारा सवाल पूछा गया था कि जैसे एक और सवाल ये भी था, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से कौन ईमानदार नेता है। ग्रोक ने राहुल गांधी का ही नाम लिया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई पूछा कि ग्रोक को क्या राहुल गांधी भारत का पीएम बन सकते हैं, बट ग्रोक का जवाब यह था, राहुल गांधी भारत का पीएम बनने का जो संभावना है वो बहुत कम है। ग्रोक ने यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में यह भी बोला था कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा है, उनकी वजह से बहुत सारा लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि वो बुलडोजर लेके बहुत सारा लोगों का घर को कुचल दिए हैं। ग्रोक जब से लॉन्च हुआ है तब से इंडियन का जो गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी जो गवर्नमेंट है और बीजेपी का लीडर है, उन सब का नींद को खराब करके रख दिया है। ग्रोक कांग्रेस को अच्छा पार्टी बताता है और राहुल गांधी को अच्छा नेता बताता है। इतना ही नहीं, ग्रोक को जब आरएसएस के बारे में पूछा गया था कि, तो ग्रोक का जवाब यह था, जो भारत का इंडिपेंडेंस था ना, उसमें आरएसएस का बिल्कुल ही योगदान नहीं था। वो सावरकर के बारे में यह भी बोल दिया कि सावरकर ब्रिटिश से 60 रुपीस वेतन लेते थे उस समय, और बहुत बार ब्रिटिश को माफी भी मांगे थे। और यही माफी के बारे में जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा गया था, तब ग्रोक का जवाब यह था, ये दोनों कभी भी ब्रिटिश को माफी नहीं मांगे हैं। या ग्रोक जो बोलता है वो सही है या कुछ और साजिश है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, ये एक हथियार तो नहीं है। कई लोगों ने ये भी बोल दिया कि ग्रोक एक बैलिस्टिक है, मतलब जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होता है ना, उसी तरह से ग्रोक जो है ना, इंडिया में वही चीज काम कर रहा है। क्या है इसका फैक्ट, आज हम इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। AI मॉडल है ना, जैसे OpenAI का ChatGPT है, गूगल का जेमिनी है, फेसबुक का मेटा है, चाइना का जैसे डीपसीक है, अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया था और पूरा अमेरिका का जो मार्केट को हिला के रख दिया था डीपसीक, वैसे ही ग्रोक एक AI मॉडल है। ग्रोक 2023 में बनाया गया था, और ये जो ग्रोक जो अभी इंडिया में जो तबाही मचा रहा है ना, ये ग्रोक 3 है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और उसका नाम रख दिया एक्स, और एक्स में ये ग्रोक को लॉन्च करवाया है। ग्रोक 3 का नाम पे ये AI मॉडल में कोई भी चीज सवाल पूछो वो आपको जवाब देता है। स्पेशली इंडिया में बीजेपी का एग्निस्ट में ही बहुत ज्यादा जवाब दिया है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी का बारे में, बीजेपी का बारे में, राहुल गांधी का बारे में। ग्रोक का जवाब से इंडिया मार्केट पूरा हिला हुआ है। एक्चुअली ये जो AI मॉडल का नाम बोला, जैसे OpenAI, डीपसीक, ChatGPT, गूगल जेमिनी और ग्रोक, इनमें से एक कॉमन चीज जरूरी है, ये AI मॉडल है, जो भी आप सवाल पूछोगे वो आपको जवाब ही देता है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे ये प्रोफेशनल वे से जवाब देता है, जबकि ग्रोक जैसे दोनों फ्रेंड बैठ के आपस में कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं ना, वो जैसे कैजुअल तरीके से जवाब देते हैं ना, ग्रोक उसी तरह से जवाब ही देता है। एक्चुअली सच बात तो ये है कि ये जो AI मॉडल बनाया गया है कि घंटों का काम को मिनट में करने के लिए, कोई चीज के जवाब को जानने के लिए आप AI मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और AI मॉडल डीप थिंकिंग लेके आपको आपका सवाल का जवाब दे देगा। लेकिन इस AI मॉडल को गलत वे में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इंडिया में कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई उस पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई इस पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अंग्रेजों का बना हुआ ये चीज का ऊपर लेके हमारा देश में तबाही स्टार्ट हो जाए। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो अपोजिटर है वो सोशल मीडिया में ग्रोक को सही बता रहे हैं। अगर ग्रोक किसी दिन बीजेपी का तारीफ कर दिया, नरेंद्र मोदी का तारीफ कर दिया, यही लोग सोशल मीडिया में आके बोलेंगे ग्रोक गलत बता रहा है। मेरा सीधी सी एक ही चीज कहना है, कोई अंग्रेज का बनाया हुआ कोई मॉडल को लेके इतना बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। जितना AI मॉडल होता है, जैसे ChatGPT, जेमिनी, मेटा, डीपसीक और ग्रोक, ये सब एक ही रिसर्च से बना हुआ है। जैसे बहुत सारा रिसर्च पेपर हो गया, बहुत सारा डाटा हो गया, बहुत सारा अपना सिस्टम में फीड करके रखेंगे। जैसे आप कोई सवाल पूछते हो, वो जाता है, वो रिसर्च में ढूंढता रहता है और ढूंढ के कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो आप वो जवाब को पा के खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो जवाब आपको मिल गया है।
बहुत सारा केस में भी ये भी दिखा गया है कि कोई भी अगर सवाल का जवाब उसका पास नहीं है ना, वो आपको कुछ और तरीके से जवाब दे देता है। जैसे ओपनएआई का ChatGPT-1 जैसे पहली बार लॉन्च हुआ था, जब उसको कोई सवाल पूछा जा रहा था ना, वो क्या करता था ना, कम समय में ही जवाब दे देता था। उसमें बाद में पता पड़ा कि बहुत सारा गलती था। उसका एडवांस वर्जन बनाया गया ChatGPT-3 और ChatGPT-4। जब भी ChatGPT-4 को आप कोई सवाल पूछते हो, वो क्या करता ना, थोड़ा थिंकिंग करता है। थिंकिंग करने के बाद आपके सामने जवाब प्रेजेंट करता है। सेम ऐसा ही डीपसीक है। डीपसीक को आप जो भी सवाल पूछते हो, वो क्या करता है ना, वो थिंकिंग में लेता है और थिंक करता है। एक आम इंसान जैसे सोचता है ना, वैसे ही वो सोचता है और सोचने के बाद आपके सामने जवाब प्रेजेंट करता है और आपको ये जरूर बताता है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जबकि वो आपको कंफर्म नहीं बताता है। सेम उसी तरह से ग्रोक है, बस यही डिफरेंस है, ये थोड़ा प्रोफेशनल वे में जवाब देते हैं, ये कैजुअल वे में जवाब देते हैं। जैसे दोनों फ्रेंड बैठ के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी सुनने को आ रहा है कि ग्रोक ने गाली भी दे रहा है, जैसे मेरा स्क्रीन में देख सकते हो। ग्रोक ने ये लैंग्वेज यूज किया है जिसमें मैं रेड मार्क कर रखा हूं। इसके लिए भारत सरकार और भारत का जो IT डिपार्टमेंट और IT मिनिस्टर हैं, इसका खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। देखना यह है इलन मस्क का जो ग्रोक है, उसको इंडिया कितना एक्शन ले सकता है, क्योंकि एलन मस्क अमेरिका का बंदा है और अमेरिका का कंपनी जो एक्स है, एक्स का ही बनाया हुआ ग्रोक है, वो ग्रोक का ऊपर कितना एक्शन लेने वाले हैं। जब ये एक्शन लेने की बात आ रहा ना, जो यूट्यूबर ग्रोक को सही बता रहे थे ना, वो अभी ये बोल रहे हैं ग्रोक से बीजेपी डर गया है, इसीलिए ग्रोक को इंडिया में बैन करने का, बंद करने का प्लान कर रहा है। ग्रोक ने मीडिया चैनल को भी नहीं छोड़ा। ऐसे बहुत सारा मीडिया चैनल का नाम भी उसने लिया है, जैसे आज तक, रिपब्लिक टीवी, ऐसे ही नाम लिया है और कुछ मीडिया चैनल का। ग्रोक ने यह तक भी बता दिया है कि इस मीडिया चैनल ने बीजेपी का सपोर्ट में ही सारे चीज दिखाते हैं जो बीजेपी को पसंद है। इतना सारा होने के बाद क्या भारत ग्रोक का खिलाफ एक्शन ले सकता है? जैसे IT मिनिस्टर और बीजेपी ने ग्रोक का एग्नेस्ट में कार्यवाही करने वाले हैं, ये सुनने को आ रहा है। देखने को यह है अमेरिका का कंपनी के साथ भारत का IT मिनिस्टर और भारत का जो सरकार है, वो कितना जोर शोर से एक्शन लेंगे। लेकिन मेरा फाइनली एक ही चीज लोगों को कहना यह है, जो भी है ये AI इतना भरोसा भी मत करो, इसको अपना काम पे यूज करो, बट इसको लेके देश तोड़ने की जो बात आता ना, उसको इस्तेमाल मत करो। कुछ दिन पहले PM नरेंद्र मोदी US गए थे, अभी कुछ दिन पहले ही वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच के दौरान उन्होंने एक चीज बोले थे। जब वो AI मॉडल को बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड में लिखता हुआ एक पर्सन का इमेज क्रिएट करने के लिए, तब AI मॉडल उसको क्रिएट नहीं कर पाता है। Ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. इसका मतलब तो वही सेम साफ हो गया ना, जो AI मॉडल में फीड किया जाएगा, वही AI मॉडल आपका सवाल का जवाब दे देगा। आपका काम को हल्का करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो सवाल जानना है, इस AI मॉडल के जरिए से सवाल का जवाब जानना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके इसका पर यकीन नहीं करना चाहिए। देखते हैं भारत सरकार ये ग्रोक 3 का पर क्या एक्शन लेता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।